हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो जीओआईटी एग्जाम के लिए लेक्चर नंबर 14 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स। तो कितने तरह के कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स होते हैं और उनको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम्स के ऊपर मैं 2 या 3 क्लासेस आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। इसमें ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, इसमें क्या है सिर्फ प्रैक्टिस है और एग्जाम में भी आपको कन्वर्जन के ऊपर ही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी देखोगे तो लगभग हर एक पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से ही पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं, है ना, डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, कन्वर्जन किस तरीके से होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है ना, इस तरीके से काफी क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे गए। एमएसबी की फुल फॉर्म है, एलएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो सारा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, सो देयर आर टोटल 4 नंबर सिस्टम्स प्रेजेंट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में 4 नंबर सिस्टम होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। उसमें सबसे पहला जो सिस्टम आता है हमारे पास वो आता है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, देखो नाम से ही क्लियर है। जैसे बाइनरी की अगर मैं बात करता हूं तो बाइनरी बना बाई से, बी आई, इसका जो रूट वर्ड है वो बी आई है। बी आई का मतलब क्या होता है, टू। कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसमें हम 2 डिजिट्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और वो जो 2 डिजिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 0 एंड 1। वो जो 2 डिजिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है बेटा उसका जो बेस रहता है वो रहता है बेस 2। उसका बेस क्या रहता है, 2 रहता है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स का यूज किया जाएगा और वो डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास, इधर 0 और 1। ठीक है, जिसमें 0 जो है, 0 रिप्रेजेंट करता है जी ऑफ को। अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में बस 2 ही डिजिट्स का काम होता है। तो अगर मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूं इस तरीके से 100101001001, तो ये क्या है हमारे पास, एक बाइनरी नंबर है जिसका बेस क्या है, 2 है और यूज किया गया है 0 और 1 का। ठीक है, यूज किया गया है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, कन्वर्जन बाद में सीखेंगे, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है, देन आफ्टर दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, अब देखो डेसिमल, अगर मैं डेसिमल की बात करूं, डेसी स्टैंड्स फॉर 10। ठीक है, जैसे डिकेड है, डिकेड क्या होता है, हर 10 साल का एक डिकेड होता है। तो ये जो डेसी है इट रिप्रेजेंट्स द 1/10 पार्ट, 10th पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके साथ कि जैसे 1 मीटर की अगर मैं बात करता हूं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। जैसे सेंटीमीटर होता है ना 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, वैसे ही डेसीमीटर होता है 10th पार्ट ऑफ ए मीटर। एक मीटर का अगर 10वां हिस्सा देखोगे तो इट इज कॉल्ड एज डेसीमीटर। तो डेसी कहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, 10th पार्ट पे। ठीक है, तो इसका जो बेस होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो रहेगा बेस 10। वो बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, और इसमें कितने डिजिट यूज होते हैं, इसमें डिजिट यूज होते हैं जी 0 से लेके 9 तक, 10 डिजिट यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डिजिट यूज होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 748 और बेस क्या है उसका 10 है। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर लिखे होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे। ठीक है, जैसे ये 7 है, इट इज बिटवीन 0 to 9, 4 भी 0 to 9 के बिटवीन है, 8 भी 0 to 9 के बिटवीन है। ठीक है, यानी कि माइनस वगैरह में कुछ नहीं लिखना है। इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 748 और पावर बेस क्या है उसका 10 है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या रहता है 10। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम,
अब ऑक्टल वर्ड कहां से आया हमारे पास, देखो ऑक्टल मतलब ऑक्टागन आपने सुना होगा, वो वाली फिगर, वो पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टागन। तो ऑक्टा जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 8 नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है वो। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, बेस 8, उसका बेस क्या रहेगा दोस्तों, 8 रहेगा, ठीक है जी, बेस 8 रहेगा। और इसमें जो डिजिट यूज होने वाले हैं वो 8 डिजिट ही यूज होंगे, इसमें 8 डिजिट यूज होंगे। देखो जैसे बेस 2 है तो 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, 0 और 1। अगर मान लो डेसिमल है तो बेस 10 है, इसमें कितने डिजिट यूज हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9, यानी कि 10 डिजिट यूज हो रहे हैं। ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो उसका बेस क्या होता है, 8, तो इसमें 8 डिजिट यूज होंगे। तो 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाले डिजिट यूज होंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि 1 4 6 और बेस क्या है उसका 8, तो ये क्या कह सकते हैं हम कि ये एक ऑक्टल नंबर है। ये क्या है दोस्तों, एक ऑक्टल नंबर है। अगर मैं मान लो इस तरीके से लिखता हूं 7 4 8 रेस टू सॉरी बेस 8, 7 4 8 बेस 8, तो ये एक ऑक्टल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा इसको समझो, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 7 तक, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, 8 आ चुका है, तो 8 इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो इसीलिए ये जो नंबर है ये ऑक्टल नंबर नहीं होने वाला है, ठीक है, ये ऑक्टल नंबर नहीं होने वाला है। तो 3 नंबर्स आपने समझ लिए होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम जहां पे 0 और 1 का यूज होता है, ठीक है, बेस क्या रहता है 2। उसके बाद आता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स का यूज होता है 0 से लेके 9 तक, और उसका बेस क्या रहता है 10 रहता है। अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की तो इसमें बेस रहता है 8, और जो डिजिट्स हम यूज करेंगे दैट आर 0 टू 7, 0 टू 7, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास नंबर सिस्टम होता है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब समझना कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है जी, ठीक है। हेक्सा का मीनिंग क्या होता है, 6, जैसे हेक्सागन देखा होगा, वो पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स होती हैं उसको बोला जाता है हेक्सागन। हेक्सा जो है ये रूट वर्ड है 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ओक्टा है 8 को रिप्रेजेंट करता है, डेका है 10 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जो हेक्सा है ये 6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल भी लिखा हुआ है, तो डेसिमल किसको रिप्रेजेंट करता है जी, 10 को, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 16, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है, नंबर सिस्टम है, उसका जो बेस होगा वो बेस क्या होगा जी 16, उसका बेस क्या होगा दोस्तों 16 बेस होगा, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी यहां पे कि जितना किसी नंबर सिस्टम का बेस होता है उतने ही उसमें डिजिट होते हैं, उतने ही उसमें क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। तो यहां पे अगर बेस 16 है तो बेस 16 में कितने डिजिट होंगे जी, 16 होंगे कि नहीं, 16 ही होंगे। और वो कैसे होंगे कि पहले तो डेसिमल वाले सारे डिजिट, 7 8 9 10, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। 9 के बाद ऐसे 10 11 12 13 14 एंड 15 हो गए टोटल 16। 1 से लेके 15 तक मैंने लिख दिया और 0 भी इंक्लूड कर दे तो देर आर टोटल 16 नंबर्स, है ना। अब मैं डिजिट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये डिजिट नहीं होते, ये नंबर्स बन चुके हैं अभी, ठीक है। तो टोटल 16 नंबर्स का यूज किया जाता है। बट ये जो 10 11 12 13 14 15 है इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। 10 की जगह पे लिखा जाता है दोस्तों ए को, 11 की जगह पे लिखा जाता है बी को, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ। इस तरीके से इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। 10 को अज्यूम करा जाता है ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे लिखा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर को, तो बेटा हेक्साडेसिमल नंबर इस तरीके से हो सकता है,
बेस 16। सो दिस इज ए हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, मतलब 0 से लेके f तक कोई भी अगर आपका डिजिट या अल्फाबेट अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ठीक है, मान लो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं, ये हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में f से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती, जी या एच नहीं हो सकता। और ये आपके 24 अप्रैल वाले पेपर में पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेक्साडेसिमल नंबर, कि इनमें से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। तो भाई f से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अब सारे नंबर चारों नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं। हमने देख लिया कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें 0 1 होगा, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक, ऑक्टल में 0 से लेके 9 तक 7 तक होगा, और हेक्साडेसिमल में क्या होगा 0 to 9 एंड A to F, ए से लेके एफ तक। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है, सबसे पहले तो यही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है। ऑप्शंस कैसे आ जाएंगी हमारे पास, 3 4 5 बेस 8, 5 6 7 बेस 8, 3 4 9 बेस 8, 1 2 4 बेस 8। तो पहली बात तो देख के ही आपको पता लगना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चंस है और बेसिक से आपको क्लियर होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्टल नंबर और नोट। अगर मैं ऑक्टल नंबर की बात करता हूं बेटा, तो ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 7। ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 7। तो यहां पे देखो ये 7 तक ही है, 0 to 7 है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है 0 to 7 है। दिस इज ये जो रेंज है ये 7 को एक्सीड कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो नंबर है वो ऑक्टल नंबर नहीं है, ये वाला जो नंबर है ये ऑक्टल नंबर नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह पे ऐसे लिखा होता 3 4 9 की का बेस है 10, तो बेटा ये डेसिमल नंबर होता, बिल्कुल ये डेसिमल नंबर होता। ठीक है, या फिर लिखा होता, इसे मैं लिख देता हूं डेसिमल नंबर। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यही मैं आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसी लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगा। ठीक है, खुद से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे के सारे। ऐसे ही मान लो अगर ऐसे लिखा होता 3 4 9 और बेस है 16, तो ये वाला जो नंबर है बिल्कुल ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा, क्योंकि 0 से लेके 15 तक यानी कि f तक कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो वो हेक्साडेसिमल का पार्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, तो इसके ऊपर सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर में आपको हेक्साडेसिमल के ऊपर आ चुका है, अब हो सकता है कि इन फ्यूचर ऑक्टल नंबर के ऊपर आ जाए या फिर डेसिमल के ऊपर आ जाए। ठीक है, बाइनरी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं देगा वो, क्योंकि ये तो सबको पता होता है, बिल्कुल बेसिक है कि 0 और 1 का ही यूज होता है। तो अगर 2 3 4 कुछ लिखेगा तो ऑब्वियसली वही हमारा क्या रह जाएगा, फिर आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि जो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज की क्लास की, दैट इज कन्वर्जन, कि कन्वर्ट कैसे करना है भाई इनको आपस में, इनको आपस में कन्वर्ट किस तरीके से करें हम। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। समझ गए बात को, ये 3 चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरा डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फिर आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इज डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको कि मैं पहले आपको ये बताऊं डेसिमल को बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, ऐसे नहीं करेंगे। पहले डेसिमल को इन तीनों में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को इन तीनों में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल को तीनों में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल को तीनों में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि क्लियर कट आपके पास आइडिया होगा कि किस नंबर को बाकी नंबर्स के साथ कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गए ना बात को? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने एक डेसिमल नंबर लेना है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं नंबर पिक कर रहा हूं 348 और उसका बेस क्या है 10। 348 और उसका बेस क्या है 10। अब हम सबको पता है कि ये क्या होता है जी दोस्तों, एक डेसिमल नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 to 9 के बीच एग्जिस्ट करती है और बेस क्या है उसका 10 है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो बाइनरी में, बाइनरी की अगर बेस की बात करें तो दोस्तों बाइनरी का बेस क्या होता है 2। बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है 348 इसको डिवाइड करेंगे 2 से। ध्यान से समझना कैसे करूंगा, 348 को डिवाइड किससे कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा हमारे पास, पूरा कैंसिल हो जाएगा 174। 174 तक पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया ना 2 से, तो रिमाइंडर शुड बी 0, जो शेष है वो 0 है। ऐसे ही देखो आप 174 को यहां लेके आओ और इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर दो। इसको फर्दर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं दोस्तों तो किससे कैंसिल हो सकता है, 87 से, और रिमाइंडर फिर से कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो बता रहा हूं, मे भी आपने कभी इस तरीके से भी किया होगा इसको, बट जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी स्टूडेंट, मैंने देखा है ये इसको कंफ्यूज होते हुए। तो सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, अब कितना बचा जी 87, तो 87 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 तक आई थिंक पूरा कैंसिल हो गया, 86 तक 43 इंटू 2 86 तक कैंसिल हो गया। तो रिमाइंडर कितना बना 1, रिमाइंडर कितना बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद 43 को फिर यहां ले आओ, डिवाइड करो 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो किससे कैंसिल हो जाएगा, 21 से। रिमाइंडर फिर कितना बनेगा 1 बनेगा। 21 इंटू 2 क्या होता है 42, 42 प्लस 1 43। ठीक है, फिर से 21 को नीचे ले आओ, मैं और भी एग्जांपल करवाऊंगा, डोंट वरी। तो यहां से अब 10 से कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर फिर कितना बन रहा है 1। रिमाइंडर फिर कितना बना है, यहाँ पे 1 बना। फिर मैं 10 को क्या करूंगा, फिर से डिवाइड बाय 2 करूंगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि 5 इंटू 2 पूरा क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर देन 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 4 तक, और एक रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर शुड बी 1 हियर। ठीक है, फिर जब मैं 2 को यहां पे फिर से लेके आऊंगा, ठीक है 2 इंटू 2 4 है ना, 2 को मैं फिर से जब यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स हो रहा है, वन टाइम डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ जी यहां तक क्लियर हो गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अब देखो जी, दोबारा जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो, हालांकि आपको करने की जरूरत नहीं है, जब 1 आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये तो डिवाइड होता ही नहीं है, मतलब 0 से ही डिवाइड होगा ये। ठीक है, मतलब 1/2 करोगे तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो सीधा सीधा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा हमारे पास 1। सीधा सीधा जो रिमाइंडर है, ध्यान से देखो, सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। बस यहाँ पे क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। अब समझना थोड़े कंसेप्ट, पहले तो ये देख लो कि इसको लिखेंगे कैसे बाइनरी नंबर्स में। आपने क्या करना है, इन सबको छोड़ देना है, और जो भी हमारे रिमाइंडर्स होंगे उनको आपने इधर से शुरू करना है लिखना। इधर से शुरू करेंगे, जैसे 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, फिर 1 1 और 0 0। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास बाइनरी नंबर। मतलब अगर ऑक्टल में आपको 348 गिवन है, अगर ऑक्टल में आपको 348 गिवन है तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी 1 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, और बेस क्या रहेगा उसका 2 रहेगा। ठीक है, कन्वर्जन आपको आई होप पता चल गई होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली बिट आई है, क्योंकि 0 और 1 क्या होते हैं बिट होते हैं। ठीक है,
तो ये जो सबसे ऊपर वाली बिट आई है इसको बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? और जो सबसे नीचे वाली बिट आई है इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एमएसबी भी कहा जाता है और इसको एलएसबी भी कहा जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबी, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबी। एमएसबी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मान लो इन फ्यूचर एलएसबी का आ गया तो क्या आ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्वर्जन समझ ना आई हो या कुछ डाउट्स हो, तो उसके लिए मैं 2 क्वेश्चंस आपको और करवाने वाला हूं, बट मैं चाहूंगा कि जिनको समझ आया है वो डायरेक्ट आंसर करें। ठीक है, पहले मुझसे पहले आंसर निकाले वो। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है जी 148, इसको 10, इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी में। बाइनरी मतलब बेस क्या होना चाहिए, 2। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों हम इसको, 148 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया जी 74। ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, फिर 74 को 2 से डिवाइड करेंगे, 37 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर फिर 0। ठीक है, उसके बाद 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, 18 तक कट हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 9 से पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर फिर 0। 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 4 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तक पूरा कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये जो 1 बना है, 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास जी यहाँ पे 1। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या रही होगी। क्वेश्चन आ जाता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होगी, तो ये है जी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर वाली, और मोस्ट कौन सी है, एमएसबी स्टार्टिंग वाली। और इसका जो बाइनरी नंबर है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर जो है 100100100 और बेस 2, ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, लग गया पता सारा कुछ है। ठीक है, आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। आप लास्ट स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, अगर मान लो रिमाइंडर यहाँ पे देखो 1 से अगर कैंसिल हो रहा है तो 1 डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे जो बच गया लास्ट में अगर 1 बचता है तो वो क्या है हमारे पास, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 148, जो डेसिमल 148 है उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आंसर क्या रहेगा 100100100 का बेस 2। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एक और कर लेते हैं, ये आपके लिए होगा बेटा 424 और उसका बेस क्या है 10, और मुझे बताना है कि वो बाइनरी में कितना होगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके खुद आप इसको एक बार सोल्व करके देखो। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे देखो, 424 है, 2 से डिवाइड होगा, 212 रिमाइंडर 0। ठीक है, 212 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 106, रिमाइंडर 0। ठीक है, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 53, रिमाइंडर फिर 0। ठीक है, 53 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 26, रिमाइंडर 1, है ना, 2 से डिवाइड 26 टाइम डिवाइड होता है और 1 रिमाइंडर। फिर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा 13, रिमाइंडर फिर 0 है। ठीक है जी, उसके बाद 26 को 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, रिमाइंडर 1। ठीक है, अब 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे कैंसिल होगा 3 पे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 को भी 2 से डिवाइड करो, अब 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बाइनरी नंबर यहाँ पे बनेगी रिप्रेजेंटेशन वो कैसे आएगी, यहां से शुरू करना है आपने, 1101 010000।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आ जाएगी हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब अपना होमवर्क देख लो, क्योंकि इसके देखो नोट्स नहीं होंगे कुछ भी। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कुछ लिख के दूंगा या वर्ड फाइल में बना के दूंगा। ये टोटली ये मान के चलो कि एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, और आपने उसके आंसर देने हैं। सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे देखो, 358 बेस 10 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू बाइनरी। 468 को, 857 को, 357 को, 742 को, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, क्लियर। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब सेकंड आएगा हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल नंबर भी होता है ना एक, तो डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब वो सीख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड इज डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब डेसिमल क्या होता है बेटा, बेस 10। ठीक है, और ऑक्टल क्या होता है, बेस 8। तो डेसिमल जो नंबर्स हैं उनको ऑक्टल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, एग्जांपल के तौर पे हम सेम एग्जांपल ही लेके चलते हैं। ठीक है, 348 वाली, कि इसका बेस क्या है, हमारे पास 10 है, तो मुझे क्या करना है, इनको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। बेस क्या है, 10 है, और मुझे क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम था तो उसका बेस क्या था, 2, तो हम क्या करते थे, इसको 2 से डिवाइड करते थे, है ना। अब ऑक्टल है तो ऑक्टल का बेस क्या होगा हमारे पास, 8, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, तो कंपैरेटिवली लेस कैलकुलेटिव होने वाला है। तो डिवाइड बाय अगर मैं इसको 8 करता हूं बेटा, तो किससे कैंसिल होगा, देखो 8 इंटू 4 32, 2 कैरी, 8 इंटू 3 24, 4 बचा, यानी कि 43 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 फिर से यहां ले आओ, इसको डिवाइड कर दो 8 से। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 इंटू 5 क्या हो गया जी, पूरा 40 तक, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। उसके बाद 5 बचा, 5 डिवाइड बाय जब आप 8 करोगे तो ये 1 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो रिमाइंडर तो आ जाएगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा हमारा 0, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 5। आप चाहो तो ये स्टेप मिस कर सकते हो, जब 8 से कम वैल्यू यहां आने लग जाए तो समझ लो नेक्स्ट रिमाइंडर वही है। समझ लो नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है, वही। अगर यहाँ पे 7 होता, 6 होता, 5 4 3 2 1 0 कुछ भी होता, तो ये यहाँ पे आ जाता ऊपर। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे यहाँ पे इसको, अगर मुझे इसको ऑक्टल में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 5 से शुरू करो, 5 3 4, और बेस क्या बना देंगे इसका, 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 3 4, और बेस क्या रहेगा उसका, 8 रहेगा। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको बोला जाता है जी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, या फिर MSD आपको कह देगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो MSB होता है उसमें M का मीनिंग क्या है, या S का या B का मीनिंग क्या है, ऐसे आपको कह देगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो MSD होता है उसमें S का मीनिंग या D का मीनिंग क्या है, या MSD की फुल फॉर्म क्या है। तो महेंद्र सिंह धोनी मत लिखना इसको, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो LSD, इसको हम क्या लिखेंगे, LSD। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, अपनी मर्जी से आप कोई भी एक आधा क्वेश्चन करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 773, और बेस क्या है इसका, 10। हमने क्या करना है, इसका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा कन्वर्जन, ध्यान से समझना। जो नंबर हमारे पास है इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो देखो कहां तक डिवाइड होता है, अगर मैं 8 का टेबल पढ़ता हूं तो 8 इंटू 9 होता है 72। ठीक है, 72 तक हो गया, बचा कितना, 553 आ गया ना। तो 8 इंटू 6 होता है 48, तो 5 क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। ठीक है,
अब 96 है यहाँ पे, 96 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 12 के टेबल पे पूरा डिवाइड होता है, ये 12 इंटू 8 क्या होता है, 96 होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 12 से पूरा कैंसिल हो गया है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा 12 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 8 से तो 1 तक डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 4। 8 इंटू 1 8, 1 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी वैल्यू यहाँ पे 8 से कम हो जाए, 8 से अगर कम वैल्यू यहाँ पे आ रही हो तो वो नेक्स्ट का क्या होगा, रिमाइंडर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट का क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1405 और बेस क्या हो जाएगा 8। 1405 और बेस क्या हो जाएगा 8। आप ध्यान से देखना, जो भी हमारे आंसर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी जो नंबर्स लिखे होंगे, डिजिट लिखे होंगे, वो 7 मैक्सिमम होगा, बाकी 7 से कम ही होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1405, अब कोई भी नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, आपका जो आंसर है जो हमेशा क्या रहेगा 7 से कम रहेगा, ठीक है। इसी के लिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो 967 और बेस है उसका मान लो 10, मुझे क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ऑक्टल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे 967 को डिवाइड कर देंगे 8 से। तो जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 12 8 96 हो गया, ठीक है। तो 120 तक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान से देखो 120 तक हो रहा है कि नहीं पूरा कैंसिल, 960 है ना। 960 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो पूरा 120 पे जाता है, तो 7 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा 7, ठीक है। उसके बाद 120 यहाँ ले आओ, अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ बेटा तो 15 के टेबल में पूरा कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 को फिर से यहाँ पे ले आओ, डिवाइड करोगे 8 से तो कितना बनेगा जी, 1 से कैंसिल हो रहा है, 8 इंटू 1 8 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर जहां पे अगर 1 आ रहा है, अगर वो 8 से कम है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, वो नेक्स्ट रिमाइंडर रहेगा। तो ये जो हमारे पास 967 डेसिमल में है, इसको अगर ऑक्टल में लिखना है तो कैसे लिखूंगा 1707 और उसका जो बेस होगा वो क्या होगा 8, उसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन 967 बेस 10 टू ऑक्टल। ऑक्टल में मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट क्या होगा अगर डेसिमल नंबर 967 है तो आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे 1 रहेगा। मतलब आपसे सोल्व भी पूरा करवा लिया और आपका कंसेप्ट भी देख लिया कि पता है आपको या नहीं पता, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, जो आपका होमवर्क होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना बेटा, बहुत टेक्निकल वीडियो है, कन्वर्जन है, थोड़ा मैथमेटिकल टच आएगा इसमें आपको थोड़ा सा, बट ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आप ये कर लोगे, ठीक है। तो होमवर्क क्या है आपके पास, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 567 10 342 बेस 10 है, 962 बेस 10 है, 728 का बेस 10 है एंड 639 का बेस 10। आपने क्या करना है, इन सबको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबको आपने कन्वर्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिए थे, 5 अब देख लो। अच्छा जब ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखना आपको सारा समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लिया करोगे। और ये जो सबसे मुश्किल मानते हैं हम इसको कि नंबर सिस्टम जो है ये काफी टेक्निकल टॉपिक होता है, तो आप इजीली कर सकते हो इनको, ठीक है। इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है बेटा प्रैक्टिस है यहाँ पे। तो चलो अब नेक्स्ट देखो, जो आज की क्लास का लास्ट पार्ट है दैट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, जैसे पहले करते आ रहे हो उसी तरीके से ही करना है, ठीक है। बस ये याद रखना कि अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा
मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, यानी कि बेस क्या है हमारे पास 16 है। बेस क्या है बेटा इसका 16 है। तो सेम एग्जांपल से चलेंगे, 348 बेस 10 है, इसको मुझे क्या करना होगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16। तो देखो जब हमारे पास बाइनरी नंबर थे तो 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल नंबर निकालना था तो 8 से डिवाइड किया। अब अगर बेस 16 है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर का होता है तो डिवाइड भी किससे करेंगे 16 से ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो 348 है, डिवाइड कर दो 16 के साथ, तो किससे कैंसिल होगा देखो 16 इंटू 2 होता है 32, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, 2 कैरी बचा, फिर 16 इंटू 1 क्या होगा जी 16, 21 तक पूरा कैंसिल हो गया और रिमाइंडर कितना बनेगा बेटा 16 तक कैंसिल हुआ है तो 12 रिमाइंडर है, तो इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा 12 रहेगा, इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा 12 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर से 21 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बन रहा है 5। ठीक है, रिमाइंडर कितना बन रहा है यहाँ पे 5 बन रहा है। और उसके बाद देखो अगर 16 से कम कोई भी वैल्यू आती है जिसको आप 16 से डिवाइड करते हो तो बेटा 0 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी देखो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी समझ लो। अगर मैं हेक्साडेसिमल की नंबर की बात करूं तो बेटा 0 से लेके 9 तक चलता है ये। ठीक है, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए ए बी सी डी ई और एफ चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे इसको लिखना है हेक्साडेसिमल नंबर में तो मैं यहां से देखो 1 उठाऊंगा, देन 5 1 5 और यहां पे क्या आएगा हमारे पास 12 की जगह पे 12 नहीं लिखना किसी ने भी, 12 की जगह पे क्या लिखेंगे हम सी लिखेंगे। समझ गए जी, 12 की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं ऐसे सी लिखेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। समझ गए बात को, ये रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। मतलब इस बार डिवाइड किससे करना है हमको 16 से करना है, डिवाइड करेंगे हम 16 से। तो आपके नोट्स भी देखो बड़े अच्छे से बन रहे हैं, इन्हीं को ही आपने आगे देखना है, जब भी कभी आप रिवीजन करोगे तो यही नोट्स आपने रेफर भी करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक और क्वेश्चन आ जाए कि मान लो मेरे पास नंबर है जी 846, मुझे क्या करना है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करूंगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, देखो जी 846 हम डिवाइड इसको करेंगे 16 से, 846 है डिवाइड किससे करेंगे हम 16 से, तो चलो डिवाइड करते हैं। 16 इंटू 5 होता है जी 80, 4 बचा, 16 इंटू 2 हो गया 32, तो कैरी कितना आएगा हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 40। देखना अगर कोई गलती हो तो मेंशन कर देना, ठीक है टेलीग्राम पे। तो 16 इंटू 5 80 हो गया, 4 बचा 46 है, तो 16 इंटू 2 32, 14 कैरी। ठीक है, उसके बाद 52 को यहां ले आओ, 16 से अगर डिवाइड करते हैं बेटा तो 16 इंटू 3 होता है 48, तो कैरी कितना होगा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो 3 है ये 16 से कम है तो नेक्स्ट रिमाइंडर 3 आएगा, जैसे करके देखो तो 0 से होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा 3 4, और 14 को किससे लिखते हैं हम ई से, 14 को किससे लिखते हैं हम ई से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 4 ई, और पावर क्या आ जाएगी उसका बेस क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, उसका बेस क्या रहेगा दोस्तों 16 रहेगा। क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कर देते हैं फिर आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास नंबर है जी 727, बेस उसका 10 है, मुझे उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे 727 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो करो डिवाइड। चलो 16 इंटू 4 होता है जी 64, 8 आएगा, 16 इंटू 5 80, तो रिमाइंडर कितना बनेगा 7, रिमाइंडर कितना बन जाएगा हमारे पास 7 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो 45 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो 16 इंटू 2 होता है 32। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ पे 13, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 13। उसके बाद 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, अगर नंबर लिखना है तो यहाँ पे आएगा 2, 13 किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, देखो 9 तक तो आपने लिख लिया,
तो उसके बाद 13 तक जाना है ना, तो 10 11 12 13 मतलब ए बी सी डी। तो 13 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, डी। 13 को कौन रिप्रेजेंट करता है, डी। और उसके बाद 7 का 7, और हेक्साडेसिमल है तो बेस क्या रहेगा हमारे पास 60। अगर नंबर हेक्साडेसिमल है तो क्या रहेगा हमारे पास, बेस 60। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर से होमवर्क दे रहा हूं आपको, टोटल 15 क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। होमवर्क देख लो। 682 पावर 10 है, इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 992 बेस हमारे पास 10 है, इसको भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये भी हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट किए जाएंगे। इसको भी आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, और एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी आपने हेक्साडेसिमल में ही कन्वर्ट करना। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप सबको देना चाहूंगा दोस्तों। कि देखो, सबसे पहले तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स की अगर बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज बाइनरी, जिसमें सिर्फ बेस क्या रहता है 2, और 2 डिजिट्स कौन से होते हैं, 0 एंड 1। उसके बाद आता था डेसिमल। डेसिमल में क्या है, बेस होता है 10 और डिजिट्स को कहां तक यूज करते हैं, जो डिजिट्स की रेंज है दैट इज 0 to 9, तो देयर आर टोटल 10 डिजिट्स। ओके। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, बेस 8 और कितने डिजिट यूज होते हैं जी, 8 डिजिट यूज होते हैं, और उनकी रेंज रहती है 0 to 7। ठीक है। देन इज हेक्साडेसिमल नंबर, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, और नंबर्स कैसे यूज होंगे इसमें, 0 to 9 10 डिजिट, उसके बाद A to F, ए से लेके एफ तक 6 डिजिट, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया अल्फाबेट्स। ठीक है। जिसमें ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, ठीक है, बी रिप्रेजेंट करता है 11, सी 12, डी 13, ई 14। ठीक है। उसके बाद ई 14 हो गया, और एफ कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है। एफ तक ही चलेगा क्योंकि 0 भी था, तो 0 to 15 होगी रेंज टोटल 16 नंबर्स की। ठीक है। फिर हमने क्या देखा है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो नंबर डिजिट आएगा उसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सबसे ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर हमने क्या किया, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करेंगे कि जो भी डेसिमल नंबर आपको गिवन होगा उसको 8 से डिवाइड करते जाओ, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो बेस 8 करके। तो जो सबसे नीचे वाला रिमाइंडर है उसे हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और सबसे ऊपर वाला जो होगा उसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए बेटा हम डिवाइड करते हैं 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो 16 से डिवाइड करते गए, जो भी रिमाइंडर आते गए उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। बस ध्यान रहे, इफ द रिमाइंडर इज मोर देन 9 तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो अल्फाबेटिकल होगी। ठीक है। और अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए से लेके एफ तक 10 to 15 रहेगी। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। 15 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इनके जो आंसर्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे एक ही मैसेज में बना के लिख दें, ताकि आप कंपेयर कर सको कि कितनों के सही हुए हैं और कितनों के ये गलत हुए हैं। ठीक है जी। और इंप्रूवमेंट के चांसेस भी आपके बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखेंगे कि किसी और एक नंबर सिस्टम को उठाएंगे और बाकी सारे कन्वर्ट करना सीखेंगे उसमें से। ठीक है जी। तो बाकी आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, कंप्यूटर का हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। अगर 140 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो 140 के 140 क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए हुए ही आएंगे, चाहे वो हमारे नोट्स में हो, चाहे मैंने क्लास में करवाए हो, चाहे मैं आपको वो MCQ फॉर्म में दूं। ठीक है जी। तो चलिए अब मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।